नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय मैं कोकराझार में हूं और ये BTR है, यानी बोडो टेरिटोरियल एरिया है, जिसके तहत बहुत 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले में 12 सीटें हैं और इन 12 सीटों को लेकर अच्छा खासा मारामारी है, क्योंकि ये 12 सीटें बहुत निर्णायक साबित हो सकती हैं दिसपुर पर कौन काबिज होगा इस मायने में। तो मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला है UPPL और BJP का जो गठबंधन है उसके बीच में, और महाजोत जो बनाया है AIUDF, BPF और कांग्रेस ने, और उसमें कुछ लेफ्ट पार्टीज़ भी हैं। सवाल उठता है कि इस इलाके की जो 12 सीटें हैं उनमें जो मुकाबला होने जा रहा है वहाँ कौन से मुद्दे हावी हैं, कौन से समीकरण काम करेंगे और किस पार्टी का जोर कितना दिख रहा है। हमारे साथ यहाँ कोकराझार के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। 5 पत्रकार हैं, बल्कि गिनती के साथ कहूँ तो मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि हालात किस तरह के हैं। सबसे पहले आप बताइए हरिशंकर जी, क्या कहना है आपका? ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो मुख्य रूप से किन मुद्दों पर केंद्रित है अभी? देखिए, यहाँ पर मुख्य मुद्दा है कोकराझार जिला में, चाहे BTR में, सबसे बड़ा मुद्दा है शांति, विकास और भ्रष्टाचार। ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। ये तो असली मुद्दे हुए, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात, विकास की बात कर रहे हैं, और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जो पहले जो चुनाव जीते थे, जो जैसे BPF के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, उनको अगेंस्ट में जो UPPL के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो जाकर बता रहे हैं कि इससे पहले जो कैंडिडेट थे उन्होंने डेवलपमेंट में काम नहीं किया, ऐसा कुछ काम नहीं किया कि अभी इस बार इलेक्शन में दिखाई दिया, ऐसा कुछ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2016 के चुनाव में BPF ने यहाँ की 12 सीटें जीती थीं और BPF का दबदबा पिछले चुनावों में भी रहा है। लेकिन इस बार एक नई पार्टी आ गई है चैलेंज करने के लिए, UPPL, और उसको BJP का साथ मिल गया है और अब वो BPF के किए गए कामों को चुनौती दे रही है। कह रही है कि भ्रष्टाचार था पहले और वो विकास करेगी। हमारे साथ यहाँ प्रेस क्लब की अध्यक्ष मोनालिसा शर्मा हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में। देखिए, यहाँ का वोटर जो राइस है, वोटर का आदमी, उन लोग सब हमेशा स्थायी शांति, डेवलपमेंट, यूनिटी ऐसे चाहता है। इसलिए उन लोग जो ये डेवलप, जो उन लोग का डिमांड फुलफिल करते हैं, उन लोग वोट दान करते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है, लेकिन इलेक्शन के समय इशू दूसरे उठ जाते हैं। वो जो मतदाता वोट डालने जाते हैं आमतौर पर विकास की बातें करते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो उनके दिमाग में दूसरी चीज़ें होती हैं। जाति का सवाल भी होता है, धर्म का सवाल भी होता है, दूसरे सवाल भी होते हैं। तो क्या वो सवाल उठ रहे हैं? हाँ, वो सवाल उठा है। यहाँ पे जो BJP और UPPL एक अलायंस है और दूसरा का BPF और कांग्रेस जो अलायंस है। तो BJP UPPL उन लोग का थोड़ा उधर पे थोड़ा जाति का है, धर्म का है। उन लोग हिंदू का वोट ज़्यादा मिलेगा उन लोग से, लेकिन यहाँ से माइनॉरिटी वोट यहाँ कांग्रेस और BPF में ज़्यादा थोड़ा मिलता है। और यहाँ का जो अभी जो मूल्य वृद्धि वो एक प्रधान समस्या हो रहा है अभी, और इंसर्जेंसी एक प्रॉब्लम था, वो अभी नहीं है लेकिन फिर शुरू हो रहा है। जी, तो इन्होंने 2-3 चीज़ें अंडरलाइन की हैं मोनालिसा ने। पहली बात तो यह कि मूल्य वृद्धि यानी महंगाई भी यहाँ एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, और दूसरी चीज़ों की जो दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, और इंसर्जेंसी जो कि उतार पर थी उसका खतरा फिर से दिखने लगा है। मेरा सवाल आपसे है, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं, हालांकि धर्म के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन पहली बार सरकार में जो काबिज लोग हैं
उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मुगल राज आ जाएगा वगैरह वगैरह, हमें मियाँ के वोट नहीं चाहिए, इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये क्या माहौल बना रहे हैं, ये मुद्दे कितने गंभीर हैं? नमस्ते, मेरा नाम सूरज बसुमतारी, कोकराझार उसमें प्रतिदिन का पत्रकार हूँ और सत्यहिंदी.com को इस मौका देने के लिए मैं आप लोग को बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पहला बात है कि जो बीटीआर रीजन है ये जनरली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ जनरल पब्लिक शांति का माहौल बना रहे उसको बहुत चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दशक से यहाँ जो टेररिज्म का जो हलचल था वो ऐसा किया कि यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ का सोशल जो सिनेरियो सबको दबा दिया। इसलिए अभी लोग चाहते हैं कि यहाँ एक शांति का माहौल हो, विकास हो। लेकिन और यहाँ एक बात है कि अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत वगैरह वगैरह बात से यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का आदमी लोग चाहते हैं कि चुनाव हो, शांतिपूर्ण से हो और विकास हो। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम इसको लेके हमारे बीच जो भाईचारा का जो संबंध है वो मत टूट जाए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, राजनीतिक दल इस तरह का खेल खेल रहे हैं जिससे संबंधों में दरार आएगी? कहीं कहीं ऐसा मतलब दिखाई दिया है कि अगर ऐसा माहौल रहेगा तो यह हमारे बीच में जो यूनिटी है, जो पीस है, वो टूट सकता है। मतलब कुछ उदाहरण देके बता सकते हैं ऐसा क्या हुआ है? सपोज जो लीडर्स लोग हैं वो लोग जब भी स्टेटमेंट देते हैं, उन लोग का जो कम्युनल स्टेटमेंट है उसको लेके जनरल वोटर्स और पब्लिक बहुत परेशान है। इसलिए ज़रा शिष्टाचार होना चाहिए और अच्छे असली रूप से मतलब विकास का बात करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ये बताइए कि बीपीएफ चले गया, ठीक है, अभी जो काउंसिल के इलेक्शन हुए थे उसमें बीपीएफ सत्ता से हट गया, हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें उसने जीती थी। उससे कोई परिवर्तन आया है यहाँ की राजनीति में? देखिए, बीपीएफ ने बहुत काम किया है, या ये नहीं है कि उसने एक बार ना काम नहीं किया, उसने भी काम किया है। लेकिन क्या है कि अभी जो बीटीआर समझौता होने के बाद जो है विशेष करके बीटीआर अंचल में बहुत काफ़ी शांति का माहौल कायम हुआ। और ये हमारे असम को पहले कहा जाता था कि ये महापुरुष शंकरदेव और आजान पीर का देश है, तो सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर भाईचारा से अपना पर्व मनाते, सब कुछ मनाते थे। लेकिन अभी जो ये अभी सोशल मीडिया आने के बाद लोग तरह तरह के बातें बनाते हैं, इससे क्या होता है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो वो माहौल जो है यहाँ भी बन रहा है, एक हिंदू मुस्लिम का जो है वो भी माहौल बन रहा है। लेकिन इस राज्य में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था, इस बार ज़्यादातर दिख रहा है। जी, आप अपना परिचय देंगे और हमें, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये दो गठबंधन आमने सामने हैं, एक तरफ बीजेपी और यूपीपीएल है और दूसरी तरफ एआईयूडीएफ, बीपीएफ, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज हैं। इन दोनों गठबंधनों में कौन भारी पड़ रहा है गठबंधन बनने के बाद? नमस्कार, मैं रविराम बरगेरी, मैं प्राग्निश पत्रकार हूँ। आपको रिपोर्ट ये देने चाह रहा हूँ कि जो बीटीआर इलाका में जो 12 सीट हैं, 12 सीट का रिपोर्ट आपको नहीं दे पाऊँगा मैं। यहाँ का स्थानीय जो पत्रकार हूँ, तो स्थानीय 2 सीटें का मैं आपको रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। देखिए, ईस्ट कोकराझार यानी 30 नंग समष्टि और 29, ये 2 है मेरे सेट में पड़ता है। देखिए, समझौते जो वरिष्ठ जो पत्रकार ने बता चुके हैं, समझौते अब बीटीआर समझौते हुए हैं 27 जनवरी को, उसी से बस माहौल अच्छा हो गया, शांतिपूर्ण हो गया। और जो गवर्नमेंट जो फॉर्म करता है, गवर्नमेंट के साथ अभी हमारे स्थानीय गवर्नमेंट बीटीआर गवर्नमेंट हो गया, बीटीआर गवर्नमेंट के साथ जनता रहता है, ठीक है। लेकिन इस तरफ देखिए कि धर्मीय का जो कंट्रोवर्शियल जो भाष्य प्रदान करता है जो नेता लोग, बीजेपी नेता लोग, उसी के लेकर माइनॉरिटी के वोट ज़्यादा तक उस तरफ नहीं पड़ सकता है। बस यही है कि आप इशारा आप पकड़ सका होगा कि क्या हो सकता है, बस यही है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो हिंदी भाषी हैं उनके बहुत वोट हैं, फिर जो बंगाली हैं उनके वोट हैं, और बीजेपी उनको टारगेट कर रही है कि भाई यूपीपीएल है तो उनसे हमें बोडो जनजाति के वोट मिल जाएंगे और ये समुदाय मिल जाएंगे तो हम भारी पड़ जाएंगे। क्या ऐसा है?
हाँ, बस यही है जो जितना भी समुदाय है, देखिए जो स्थानीय सरकार के साथ रहेगा, क्योंकि विकास इन लोगों को चाहिए। और इधर देखिए स्थानीय गवर्नमेंट जो फॉर्म किया है प्रमोद बड़ो जी के नेतृत्व में, इन लोग बोला कि भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए, करप्शन फ्री करप्शन सरकार बननी चाहिए, बस ठीक है। और उसी को लेकर इस तरफ रहेगा। लेकिन जो बीजेपी का कोई नेता लोग चुनाव प्रचार में कम्युनल जो भाषण प्रदान करता है, उसी के लेकर, जैसे आप थोड़ा आगे बोल चुके हैं मियाँ का वोट नहीं चाहिए, बस उसी के लेकर गंभीर से इन लोग हाथ में लिए हुए हैं कि बीजेपी को ना वोट देने का फैसला भी लिया भी हो सकता है। बस यही है नतीजा। आपको तो इशारा समझ गए होंगे, यही है। हरिशंकर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ सुना है कि इस इलाके में जो नेता हैं हग्रामा मोहलारी साहब, उनकी काफ़ी लोकप्रियता है, उन्होंने काम भी काफ़ी किया है, लंबे समय तक वो यहाँ काउंसिल के चेयरमैन भी थे। तो उनकी लोकप्रियता और प्रमोद बोरो की लोकप्रियता, इन दोनों में कितना अंतर है? मतदाताओं का विश्वास, मतदाताओं का सम्मान किसको ज़्यादा मिल रहा है और किनका प्रभाव इस चुनाव पर ज़्यादा पड़ेगा? देखिए, लोकप्रियता के मामले में पहले हग्रामा मोहलारी काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने 17 साल तक बीटीएडी में शासन किया। और यहाँ पर जितने भी सेंट्रल फंडेड स्कीम्स, चाहे जो भी योजना है लागू किया, बहुत तरह के काम किया उन्होंने। यूनिवर्सिटी बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज का काम किया उन्होंने, सीआईटी खुलवाया, इस इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, और भी जितने एकॉर्ड जब हुआ था 2003 में, और उसके जितने भी जो दफ़ा थे सबको उन्होंने लगभग लागू करवाया। तो और विकास का तो बहुत काम किया। सभी जाति जनगोष्ठी, सभी जनता को, सभी समुदाय को समान रूप से उन्होंने विकास का साथी बनाया। विकास सबको समान, विकास सब तक पहुंचाया। तो इस हिसाब से लोकप्रियता के मामले में हग्रामा मोहलारी किसी मामले में कम नहीं है। रही बात प्रमोद बोरो की लोकप्रियता की, तो अभी इस बार का जो इलेक्शन हुआ, बीटीएडी का जो चुनाव हुआ, उस समय ये नया यूपीपीएल गठन हुआ। यूपीपीएल पहले से ही था, लेकिन आपसू प्रेसिडेंट का त्याग करके, इस्तीफा दे करके उन्होंने यूपीपीएल का प्रेसिडेंट वो बने। उसके बाद से जो उन्होंने, और उनका एक अलग, एक छात्र नेता के हिसाब से अलग लोकप्रियता थी बोडो समाज समुदाय के अंदर, और वो लोकप्रियता अभी भी बरकरार है और भविष्य में बरकरार रहेगा। और जब इस बार गवर्नमेंट फॉर्म किया उन्होंने, यूपीपीएल ने और बीजेपी ने मिलकर जब गवर्नमेंट फॉर्म किया बीटीएडी में, बीटीआर में, तब से, और उन्होंने जो पब्लिक के साथ जो वादा किया था, जो भी वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी लोकप्रियता दिन दुगनी हो रही है, बढ़ रही है। तो ये है, दोनों को लोकप्रियता में अभी अब कहेंगे कि एकदम समान हो गया, नहीं, समान नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है ग्राफ। हग्रामा मोहलारी की लोकप्रियता अभी भी आगे है, ऊपर है, और प्रमोद बड़े क्योंकि अभी उन्होंने शुरुआत किया है। मोनालिसा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बीपीएफ के साथ बीजेपी का रिश्ता टूटा, उससे ये भी संदेश गया कि बीजेपी ने बीपीएफ के साथ धोखा किया है। 4-5 साल तक समर्थन लेने के बाद अचानक उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, यूज़ एंड थ्रो वाली बात कही। इसका क्या मतदाताओं पर कोई मैसेज गया है? हाँ, उन लोग जो बीजेपी 5 साल बीपीएफ का साथ जो एलायंस करके मिट्टा करके वो सरकार चलाया था, तो लास्ट 2016 में जो वोटदान हुआ था, यहाँ पे बीपीएफ का बहुत अवदान था बीजेपी सरकार गठन करने के लिए। लेकिन जो लास्ट में जो बीजेपी ने इन लोग को यूज एंड थ्रो व्यवहार किया है, बिहेव किया, इसलिए थोड़ा यहाँ का राज्य पर थोड़ा नाराज है, बहुत नाराज है बीजेपी के ऊपर। ये बताइए, सीएए का इम्पैक्ट यहाँ कहीं है क्या? ऐसा लोग मानते हैं? ना, यहाँ पे कोई सीए का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है। इन पे
बीटीडी इलाका में नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।